Hello student, today I am going to explain you the new chapter internal structure of root, stem and leaf. Anatomy of dicot root. Anatomy का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डाइकोट के लिए एग्जाम्पल लेंगे पी मतलब मटर का। जब उसका टीएस लिया जाता है मतलब मटर की जो रूट होती है उसका टीएस लिया जाता है तो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं वो फॉलोइंग होते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि जो फर्स्ट वन इसमें जो लेयर होती है आउटर लेयर उसको कहते हैं एपिप्लेमा। एपिडर्मिस में जो आउटग्रोथ होती है, तो जब एपिडर्मिस के अंदर आउटग्रोथ होती है फिंगर लाइक या ट्यूब लाइक जो होती है तो उस कंडीशन में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। जबकि स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है क्योंकि उससे कोई आउटग्रोथ नहीं निकलती। तो इनकी जो एपिब्लेमा होती है वो आउटर मोस्ट लेयर्स होती है और सिंगल लेयर्ड होती है और जिसके ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं होता है। और इनसे क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं जो कि मिनरल तथा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सेकंड जो पोर्शन है कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा का नीचे का जो पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि सेवरल लेयर्स में होता है, मल्टी लेयर्स होता है। और ये कौन सी सेल से बना होता है, पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, जिनके बीच में क्या होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब दो सेल्स जहाँ जुड़ती है बीच में स्पेस होता है उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। द कॉर्टिकल सेल स्टोर फूड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कॉर्टिकल सेल्स होती है वो क्या स्टोर करेगी, फूड को स्टोर करेगी। और फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के। जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को फॉर्म करते हैं और फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और ये स्टार्च कहाँ स्टोर हो जाता है, कॉर्टिकल सेल्स में। नेक्स्ट वन एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की नीचे की जो लेयर्स होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसकी जो सेल होती है वो बैरल शेप्ड होती है और इनकी जो रेडियल वॉल होती है उसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। नेक्स्ट वन पेरिसाइकिल। एंटीडर्मिस के नीचे की तरफ होती पेरिसाइकिल्स होती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। उसके जस्ट नीचे आते हैं वेस्कुलर बंडल, ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और कभी कभी कैम्बियम भी होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल, जो कि कंडक्शन का काम करेंगे। किसका कंडक्शन करेंगे, वाटर, मिनरल का तथा फूड का कंडक्शन करेंगे। तो इनके वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं, 2 to 6 वेस्कुलर बंडल होते हैं, 2 से लेकर 6 तक वेस्कुलर बंडल होंगे। और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, रेडियली होगा। रेडियली मतलब रेडियस में अरेंज होंगे, एक सर्कुलर पाथ में अरेंज होंगे। जाइलम जो होता है एक्सार्च होता है, मतलब बाहर की तरफ जाइलम होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। The phloem consists of sieve tube, companion cells and phloem parenchyma. इनका जो फ्लोएम होगा उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे सीव ट्यूब्स होंगे, कंपेनियन सेल्स होंगे, फ्लोएम पेरेनकाइमा होगा। नेक्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू। पेरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके आइट साइड के जो गेप होते हैं उसके अंदर जो होता है पेरेनकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू फील होता है। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको पीथ कहते हैं, जो कि बना होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स का। अब ये पेरेनकाइमेटस सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है जिससे दो पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। You can see in this diagram the internal structure of dicot root. तो सबसे बाहर की तरफ आप देखेंगे ये रूट लाइक जो है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। इन्हीं रूट हेयर के द्वारा क्या वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसकी जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, एपिब्लेमा कहेंगे। एपिब्लेमा के नीचे की तरफ ये जो आपको दिख रही है सेल्स दिख रही है, कॉर्टेक्स वाली सेल्स है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे आपको जो गोल रिंग दिख रही है, ये जो गोल रिंग है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो एक और लेयर है उसको क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल। अब इसके अंदर जो है सेंटर में जो है वेस्कुलर बंडल, ये वाला जो पोर्शन है वेस्कुलर बंडल वाला पोर्शन है। तो इसके अंदर जाइलम बाहर की तरफ होता है, फ्लोएम अंदर की तरफ होता है, मतलब कैसा होता है, एक्सार्च होता है। अब इसका जो जाइलम होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो ऊपर की तरफ बाहर छोटे छोटे होते हैं ये प्रोटोजाइलम होते हैं, मतलब जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ये प्रोटोजाइलम फॉर्म होता है
और ये जो प्रोटोजाइलम जब डिवाइड होता है तो उसी से मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, पीथ कहते हैं। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, एग्जाम्पल है मेज या मक्का। जब मक्का का टेस्ट लेंगे आप, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं। फर्स्ट वन, ये रूट है तो इसके ऊपर जो एपिडर्मिस जो होगी उसके ऊपर क्या होगी, रूट हेयर्स होंगे तो उसको एपिब्लेमा कहेंगे। जो एपिब्लेमा होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और सिंगल सेल्ड होती है, इनके ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं होता है। सेकेंड वाला रीजन जो होगा उसके कॉर्टेक्स होगा जो कि मल्टी लेयर्ड होता है और बना होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स का। और ये सेल्स जो होती है लूजली अटैच्ड होती है, जुड़ी हुई होती है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है और इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्च को एज अ फूड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। कॉर्टेक्स का नीचे का जो रीजन है एंडोडर्मिस है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इनकी जो सेल्स होती है बैरल शेप्ड होती है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल्स होती है, ये भी सिंगल सेल्स या सिंगल लेयर्ड होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। उसके नीचे आते हैं वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये भी अरेंज होते हैं रेडियली, मतलब एक जाइलम दूसरा फ्लोएम, एक जाइलम दूसरा, एक रेडियस मतलब स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जनरली कितने होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं 8 और मोर होते हैं। पहले वाले में 2 to 6 थे, आपने डाइकोट रूट में देखा था। तो जो मोनोकोट रूट होती है इसके अंदर 8 और मोर होते हैं, 8 या 8 से ऊपर होते हैं। इसमें जाइलम जो होता है एक्सार्च होता है, मतलब बाहर की तरफ जाइलम होगा और फ्लोएम अंदर की तरफ होगा। अब इनका जो फ्लोएम होता है ये भी सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल्स, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा। जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है। और जो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो गैप होता है उसमें कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होता है, और सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसको पीथ कहते हैं, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। You can see in this diagram the internal structure of monocot root. एग्जाम्पल लिया है मेज। तो ये जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा से क्या निकलते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या कहेंगे, रूट हेयर्स। इन्हीं रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल से मिनरल तथा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये हो गया आपका एपिब्लेमा हो गया। उसके जस्ट नीचे का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। ये मल्टी लेयर्ड होता है और इनके अंदर स्टार्च को एज अ फूड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसके नीचे आपको जो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो होता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे से लगा हुआ एक और सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होगा पेरिसाइकिल। और उसके नीचे क्या है, वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियली अरेंज होते हैं, नंबर कितने होते हैं, 8 या 8 से ज़्यादा होंगे। अब इसका जो जाइलम होता है प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम में डिवाइड होता है। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो अर्ली में फॉर्म होता है, पहली स्टेज में, एंशिएंट जो होता है, प्राचीन। और वो जब डिवाइड होता है तो उसी के द्वारा मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, पीथ कहलाता है। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, एग्जांपल है सनफ्लावर। जब डाइकोट स्टेम का टीएस लिया जाता है, ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर विजिबल्स होते हैं वो देखते हैं। अब जो स्टेम है तो इसमें एपिब्लेमा नहीं होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको एपिडर्मिस कहेंगे। जो एपिडर्मिस होगी सिंगल आउटर मोस्ट लेयर होगी और उसके ऊपर मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी, मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होंगे। अ लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। और यहाँ पर क्या होता है कि रूट के अंदर क्या होता है कि एपिब्लेमा के ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं होती, जबकि स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती, क्यूटिकल एक लेयर पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे का पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स होता है ये डिवाइड होता है हाइपोडर्मिस में, जनरल कॉर्टेक्स में तथा एंडोडर्मिस में। तो कॉर्टेक्स में सबसे पहली जो लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो कि 3 to 5 लेयर मोटी होती है और ये बनी होती है कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, जिसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते हैं। जो सेल्स होती है एक के पास एक क्लोजली पैक्ड होती है। इसके जस्ट नीचे आता है जनरल कॉर्टेक्स। ये भी मेड ऑफ सेवरल लेयर्स का बना होता है और इसके अंदर जो सेल्स होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, लेकिन इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, मतलब एक सेल्स और दूसरी सेल जब जुड़ी होती है तो बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जो कि बैरल शेप्ड सेल से बनी होती है। इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है इनके रेडियल वॉल में। You can see in this diagram the internal structure of dicot stem। तो एग्जाम्पल लिया सनफ्लावर। तो
तो सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्या निकलते हैं, मल्टी सेल्यूलर शूट हेयर्स निकलते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो होता है कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है कॉर्टेक्स वाला रीजन। अब कॉर्टेक्स जो होता है, पहली जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, उसके नीचे है एंडोडर्मिस, और उसके जस्ट नीचे कौन सी है, पेरिसाइकिल। और अंदर की तरफ क्या है, वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के इसमें बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। ऊपर का फ्लोएम होता है, नीचे का जाइलम होगा। जो जाइलम होगा मेटाजाइलम तथा प्रोटोजाइलम में डिवाइड होगा। मेटाजाइलम का मतलब होता है एडवांस जाइलम जिनका साइज कैसा होता है, बड़ा। जो प्रोटोजाइलम होता है एंशिएंट जाइलम होता है जिसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियली अरेंज होते हैं। पेरिसाइकिल, इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की सबसे पहली जो लेयर होती है उसको पेरिसाइकिल कहते हैं, जो सिचुएटेड होती है एंडोडर्मिस तथा वेस्कुलर बंडल के बीच में। सनफ्लावर के अंदर जो पेरिसाइकिल होती है मल्टी लेयर्ड होती है। अभी इसके पहले आपने देखे थे मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट डाइकॉट रूट के अंदर जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजाइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है कि बीच में कैम्बियम रिंग होती है, ऊपर की तरफ जाइलम होगा, नीचे की तरफ फ्लोएम होगा। ओपन होते हैं, ओपन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होती है। एंडार्च होते हैं, एंडार्च का मतलब होता है फ्लोएम ऊपर की तरफ और जाइलम कैसा होगा, अंदर की तरफ होंगे। और ये अरेंज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, रेडियली अरेंज होते हैं। इसका जो पीथ होता है वो सेंटर में होता है और मेडअप होता है लार्ज साइज पेरेन्काइमेटस सेल्स, बड़ी बड़ी पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है, जिसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एग्जांपल है मेड। जब इसका टीएस लिया जाएगा तो इसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर विजिबल होंगे। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन इनके ऊपर कोई हेयर्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्यूटिकल जरूर पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर होता है, एक लेयर होती है। उसके जस्ट नीचे का रीजन होता है हाइपोडर्मिस। ये 2 to 4 लेयर मोटी होती है और स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यू, जो कि फिलर के रूप में काम करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स विद प्लेंटी इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स एक सेल से दूसरी सेल जब अटैच होती है तो उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। These cells are situated below the hypodermis. Hypodermis के नीचे होती है, scattered of the center of stem। जो कहाँ तक फैले होते हैं, कहाँ पर फिर भरे हुए होते हैं, स्टेम के सेंटर तक क्या होते हैं, स्केटर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वेस्कुलर बंडल। इन मोनोकॉट स्टेम द वेस्कुलर बंडल आर फाउंड टू बी स्केटर। अब जो मोनोकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, मतलब ये कहीं अरेंज नहीं होते पूरे सेंटर वाले रीजन में, पूरी जगह कहीं पर भी ये पाए जाते हैं। ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है मोनोकॉट स्टेम का, कि इनका जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दे आर कंजाइंट कोलेटरल एंड क्लोज होते हैं। मतलब क्लोज का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता है। इनका जो जाइलम होता है एंडार्च होता है, मतलब अंदर की तरफ जाइलम होगा और बाहर की तरफ कैसा होगा, फ्लोएम होगा। और ये अरेंज होते हैं फॉर्म ऑफ लेटर वाई के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे एक स्माइली फेस होता है, स्माइली जो फेस होता है उसके अंदर किस तरह से होता है, तो उसी तरह से स्ट्रक्चर लाइक होते हैं। पिथ जो होता है मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब जो मोनोकॉट स्टेम होता है इसमें आउटर जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, इसके ऊपर रूट हेयर्स नहीं होते, लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, हाइपोडर्मिस, जो कि मल्टी लेयर्ड होती है। और उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल होंगे। अब ये क्या है, पूरे वेस्कुलर बंडल है जो कि कहीं पे भी फैले होंगे इस तरह से। और जो वेस्कुलर बंडल है स्माइली फेस के फॉर्म में होंगे। ये जो दोनों आइस समझ लो, इसका माउथ समझ लो, तो ये स्माइली फेस के फॉर्म में होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वाई शेप में होते हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनमें पीथ जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब जो इनका वेस्कुलर बंडल होता है
ये क्लोज होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता है। अब इनका जो जाइलम होगा वो कैसा होगा, एंडार्च होगा। एंडार्च मतलब जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम का होगा बाहर की तरफ होगा। और जो जाइलम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेटाजाइलम तथा प्रोटोजाइलम में। मेटाजाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एडवांस होते हैं, एडवांस स्टेज में लेटर फॉर्म होते हैं, जबकि प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और एंशिएंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ और डाइकोट लीफ, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है। इसकी जो एक सरफेस जो होती है वो डॉर्सल होती है और दूसरी जो सरफेस होती है वो वेंट्रल होती है। मतलब इसकी जो एक सरफेस होती है वो रफ होती है और दूसरी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो ऐसी लीफ क्या कहलाती है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहलाती है, जो कि डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। अब जब आप इसको स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें निम्न स्ट्रक्चर फॉलोइंग स्ट्रक्चर विजिबल होंगे। पहला होगा इसमें अपर एपिडर्मिस, तो अपर एपिडर्मिस भी होगी तो लोअर एपिडर्मिस भी होगी। जो अपर एपिडर्मिस होगी सबसे ऊपर सिंगल लेयर्ड होती है और इसकी जो सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। इनका शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है। और जो सेल्स होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है विद क्यूटिनाइज, इनके ऊपर क्यूटिन का एक लेयर होता है। और स्टोमेटा जो होते हैं अपर एपिडर्मिस पे एब्सेंट होते हैं। सेकंड, उसके एपिडर्मिस के नीचे होता है मेसोफिल। मेसोफिल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस में। इसका जो मेसोफिल होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेलिसेड पेरेन्काइमा तथा स्पंजी पेरेन्काइमा। पेलिसेड पेरेन्काइमा में क्या होता है कि जो सेल्स होती है एक के पास एक मजबूती क्लोजली पैक्ड होती है, इलांगेटेड होती है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। उसके जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे स्पंजी पेरेन्काइमा। स्पंज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसी तरह से ये जो सेल्स होती है इनका शेप कैसा होगा, इरेगुलर। तो कहीं पे भी किसी भी सेल्स क्या होगी, अरेंज हो जाएगी। अरेंज होने से क्या होगा कि दो सेल्स के बीच में स्पेस होगा जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये स्पंज लाइक होती है। जैसे स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी तरह से ये जब सेल अरेंज होती है तो इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो इसके कारण कैसी हो जाती है, स्पंज लाइक हो जाती है। इस कारण इन सेल्स को स्पंजी पेरेन्काइमा कहते हैं। उसके बीच में जैसा आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जो इनका होता है उनके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है और ये थिन लेयर बनी होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की। और इस थिन लेयर को क्या कहते हैं, बंडल शीट। तो इनके वेस्कुलर बंडल की चारों तरफ एक थिन शीट होती है, थिन लेयर होती है जिसको बंडल शीट कहते हैं। इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एंडार्च। एंडार्च का मतलब जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। जाइलम टुवर्ड द एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस। इनका जो जाइलम होता है अपर एपिडर्मिस की तरफ होगा और फ्लोएम जो होगा वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। उसके जस्ट नीचे लास्ट वाली लेयर जो होती है लोअर एपिडर्मिस होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, क्लोजली अरेंज होती है। सेल जो होगी रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं इसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। You can see in this diagram the leaf of dicot. डाइकॉट का जो लीफ होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पाया जाता है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल की एक लेयर होगी जिसको क्यूटिनाइज कहते हैं। उसके जस्ट नीचे होगा मेसोफिल जो कि बना जो डिवाइड होगा दो पार्ट में। पहली जो सेल्स होगी पहली साइड होगी जो कैसी होती है, लंबी लंबी सेल्स होती है, इलांगेटेड सेल होती है और एक के पास एक अरेंज होती है, क्लोजली पैक्ड होती है। उसके जस्ट नीचे की तरफ आती है तो कौन सी होती है, स्पंजी पेरेन्काइमा। अब ये जो सेल्स होती है इनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर, एक से इधर है एक इधर है। तो ये सेल जब अरेंज होती है इनके बीच में होलो स्पेस होता है जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, जिसके कारण ये कैसी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। बीच में होगा बंडल शीट। अब इस बंडल शीट के चारों तरफ एक थिन लेयर पाई जाएगी जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। तो ये जो थिन लेयर होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है जिसको क्या कहते हैं, बंडल शीट। उसके अंदर जो होता है जाइलम होता है वो कैसा होता है, एंडार्च होता है। इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो एंडार्च होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। और नीचे की तरफ जो होगी वापस से लोअर एपिडर्मिस होगी, उसके ऊपर भी क्यूटिकल का लेयर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ और मोनोकॉट लीफ। आइसोबाइलेटरल का मतलब है इसकी जो बोथ सरफेस होती है ऊपर वाली और नीचे वाली जो सरफेस होगी एक जैसी होगी।
या तो दोनों सरफेस रफ होगी या दोनों सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, और ये पाई जाती है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। अब इसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर विजिबल्स होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस। इसमें ये सिंगल लेयर्ड होती है और अपर सरफेस तथा लोअर सरफेस दोनों सरफेस पे पाई जाती है। इसकी जो सेल्स होती है रेक्टेंगुलर होती है और क्लोजली पैक्ड होती है, और ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पेरेनिकाइमेटा सेल्स की बनी होती है। और एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल्स पाई जाती है। अपर जो एपिडर्मिस होती है कंटेन द लार्जर थिन वॉल प्रोट्रूडिंग टर्जिट सेल्स। अपर जो एपिडर्मिस होती है उसमें बड़े बड़े थिन वॉल वाली सेल्स होती है जो बाहर की तरफ निकलती है और फुली हुई होती है वो सेल्स। इन सेल्स को पुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा फाउंड ऑन बोथ सरफेस। इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं अपर सरफेस पे भी होते हैं और लोअर पे भी होते हैं। सेकेंड आता है मेसोफिल। इसका जो मेसोफिल होता है डिफरेंशिएट नहीं होता पेलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में। और जो सेल्स होती है आइसोडायमेट्रिक होती है। जो सभी सेल्स होती है उनका शेप और साइज कैसा होता है, सेम होता है, और ये कॉम्पैक्टली में अरेंज होती है, मतलब एक के पास एक मजबूती के साथ ही जुड़ी होती है। इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन आता है वेस्कुलर बंडल। इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होते हैं। बंडल्स ऑफ ऑल साइज अरेंज इन अ रो। ठीक है, ये जो बंडल्स होते हैं अलग अलग साइज में होते हैं जो कि रो में अरेंज होते हैं, एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं। इसमें जो जाइलम होता है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और जो फ्लोएम होगा वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होगा। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसके चारों तरफ बंडल शीट पाई जाती है, मतलब पेरेन्काइमेटा सेल्स की एक थिन लेयर होती है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ, जो कि आइसोबायलेटरल होती है, जिनके दोनों सरफेस कैसी होती है, सेम। जब आप इसका टीएस देखेंगे तो आपको क्या क्या विजिबल होगा। तो इसमें क्या होता है, ये लोअर एपिडर्मिस है या अपर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होता है, अपर एपिडर्मिस में भी क्यूटिकल होगा। ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें ऊपर क्या हो जाती है, जो टर्जिट सेल होती है, फुली हुई सेल्स होती है, जो बड़ी बड़ी होती है, जो बाहर की तरफ निकली होती है, इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। अब इसमें अपर एपिडर्मिस भी स्टोमेटा होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं और जिनके द्वारा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा वाटर का क्या होता है, लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होते हैं। इसके बाद क्या आती है आपके मेसोफिल सेल्स। इसकी जो मेसोफिल्स होती है वो केवल दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती, जैसे पेलिसेड और मेजो स्पंज पेरेन्काइमा इसमें डिवाइड नहीं होती। इनकी जो सेल्स होती है सब आइसोडायमेट्रिक होती है, सभी का शेप और साइज कैसा होता है, सेम होता है, जिसलिए क्लोजली पैक होती है, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। उसके बीच में आता है आपका क्या, वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल की चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक थिन पेरेन्काइमेटल सेल, जिसको क्या कहते हैं, बंडल शीट कहते हैं। इनका जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है। वो वेस्कुलर बंडल जो होता है वो क्लोज होता है। जाइलम और फ्लैम के बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं होती है।